वो आवाज, वो जयकारा लगाइए कि पाकिस्तान के कान बहरे हो जाए। दोनों हाथ खड़े करके श्री भारत माता की, भारत के सैनिकों की, भारत के किसानों की, भारत की जनता की जय जय श्री राम। मैं जय महादेव भक्त मंडल नागदा के द्वारा ये यात्रा आयोजित की गई है और जिसके संयोजक बने हैं आदरणीय ओम नारायण जी उपाध्याय और आदरणीय सुबोध स्वामी जी, और जिसमें सहभागिता करने पधारे हैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान और समस्त नागदा खाचर क्षेत्र के बंधु। अखंड साधना की, पानी में खड़े रह करके जप किया और उसके बाद का जीवन जब उन्होंने देखा समाज में विकृति है, समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है, मुगलों का आतंक चरम पर था, तब उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए देश भर में प्रवास किया, यात्रा की, जगह जगह अखाड़े स्थापित किए जहां आकर के अपने शरीर को मजबूत बना सके और अपने मन को मजबूत बना सके। ऐसे समर्थ गुरु स्वामी रामदास की आज जयंती है, आज विशेष दिवस है, तो ऐसे पूज्य चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी प्रेरक वचनों से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति को निर्मित किया। जैसे शिवाजी महाराज जंगल का राजा क्यों शेर को कहते हैं? ये उसके चलने के, घुरने के, देखने के अंदाज कहते हैं। वैसे तो पक्षी बहुत है आसमान में, चिड़िया बहुत उड़ती है, लेकिन इन सब के राजा को बाज कहते हैं। और मुगल जिसके नाम से अपने पजामों में मुद्र दिया करते थे उसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को निर्मित करने वाले, व्यक्तित्व को करने वाले समर्थ गुरु रामदास थे। और देखिए परिस्थितियां आज भी कुछ ऐसी है, आज भी हमें जागने की आवश्यकता है। वो ताकतें जो देश को तोड़ने में लगी है, समाज को तोड़ने में लगी है, दुश्मन आज भी है। एक तरह से हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी दुश्मन है, तो दूसरी तरफ बाहर देश के शत्रु है, समाज के शत्रु है। ऐसे दुश्मनों से निपटने की तैयारी भी अब करनी पड़ेगी। और वो लोग जो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचेगी, बेचारी और कहो क्या कर सकती है। जिसके गागर में विष ही विषय है, तुम रौद्र रूप की हमको देते धमकी, हम महारौद्र का पाठ पढ़े बैठे हैं। तुम चक्र व्यूह षड्यंत्र रचो कितने ही, हम भेदन का भी मंत्र गढ़े बैठे हैं। हम तांडव रचते अब भी रच सकते हैं, क्रोधित होते हैं तो प्राण लिया करते हैं। हम शंकर के वंशज ओगड़ धानी, खुश होते हैं तो प्राण दिया करते हैं। हम पहले नहीं किसी से कुछ भी कहते, क्रोधित होते हैं पीछे फिर सहसा पीट दिया करते हैं। और हम रामदास के शिष्य शिवा मत वाले चलते हैं तो भूचाल चला करते हैं। प्रतिबंधों के बंदों को भी हम सहते, हर बंद तोड़ महाप्रलय करते हैं। और उन दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि मत छेड़ो हमको, गलती मत दोहराओ, हम नेत्र तीसरा खोल भस्म कर देते हैं। तो देश की जनता ने अपना तीसरा नेत्र खोला है और धर्मद्रोही, देशद्रोहियों को भस्म करने का काम किया है। तो आखिर में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि युद्ध छिड़ चुका है, आंतरिक और बाह्य युद्ध, अपने अंदर के शत्रुओं को विनाश करने का समर्थ स्वामी रामदास ने शिक्षा दी। और साथ ही जो समाज के, देश के शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं को भी समाप्त करना है। और युद्ध शुरू हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, और जब युद्ध होता है तो वहां हर हर महादेव का उद्घोष होता है। तो जरा मेरे साथ इस प्रांगण में कौन कौन हर हर महादेव करने के लिए तैयार है, जरा दोनों हाथ खड़े करके बताएं। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भारत की वे सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप पड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। मातृ शक्ति यहाँ विराजित है और हम जानते हैं कि जब नारी शक्ति कुपित होती है तो दुश्मन की मुंडी काट के माला बना के गले में पहन लेती है। तो उस रौद्र रूप का हम आह्वान करते हैं कि मां काली का कंठ अरिमुंडों से भर जाने दो, सावधान बचने ना पाए हर रक्त बीज मर जाने दो। गणानंद की गद्दारी को एक बार भूल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा को एक बार भूल जाने दो, जन्मेजय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, और इंद्र बने बाधक को उसको भी स्वाहा हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाए। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कुछ ऐसा प्रवचन करो कि भाईचारा आए। मैंने कहा भाईचारा आएगा कैसे? भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू यादव के पेट में।
तो भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाए। लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी आप तो साधु महात्मा हो, आपको तो गुफा में बैठ के माला जपना चाहिए, ये समाज को जगाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? हमने कहा भाई बात यह है, चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। तो बनकर विश्वामित्र राज का रक्त लगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। तो इसीलिए इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव, बोला हरे 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 हरे। तो यह नाद हमने शुरू कर दिया है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। निश्चित ही हम अपनी जीवन की बुराइयों को समाप्त करेंगे और देश के जो 1 मिनट में 2 मिनट देश के शत्रुओं को भी हम समाप्त करेंगे। यह थोड़ा सा राम चर्चा, हनुमत चर्चा, शिव चर्चा करने का अवसर आपके बीच मुझे आज मिला। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ हमारे आदरणीय ओम नारायण जी उपाध्याय, आदरणीय सुबोध स्वामी जी, और बहुत सारी विभूतियां विराजमान है। भाई कमल आगे भी मुझे दिख रहे हैं, बड़े देर बाद दिखाई दिए, और बहुत सी महंगी विभूतियां हैं जिनका नाम शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन सबका आभार कि आपके माध्यम से हमें भी नरेड़ी हनुमान जी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा मूल कार्य वैसे तो कथा करने का है, भागवत राम कथा, शिव पुराण, गौ कथा, ये मैं करता हूँ। और कभी अवसर लगा तो आपके बीच आकर के आज थोड़ी सी चर्चा की है धर्म की, कभी 7 दिन की कथा के माध्यम से हम ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय है। लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, देश में धर्मांतरण हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है। तो अभी तो गौ माता की बात अपन ने करी नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई, तो अभी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कभी अवसर। अच्छा ये बताओ, कभी कथा करने आया में तो कौन कौन सुनने आएंगे? दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। एक निमंत्रण आपको देना चाहूंगा। 7 तारीख से नागदा के पास बंदना ग्राम में भागवत कथा हमारी शुरू होने जा रही है। आदरणीय आरसी विश्वकर्मा जी बैठे हैं, उनके तत्वावधान में उनके ही स्थान पर भागवत कथा होगी 7 से 13 तारीख तक। आप सब सादर आमंत्रित हैं और विशेष रूप से 13 को अवश्य आइएगा, ये आपको मैं आज ही निमंत्रण देकर के जा रहा हूँ। और दूसरा ये कि अभिनंदन आप सब लोगों ने इतना जोरदार किया, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, लेकिन सबका करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए वाणी रूपी पुष्पों से आपका अभिनंदन करता हूँ और ताली बजा के आप स्वयं का अभिनंदन कर लीजिए।